एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे मृत्युदंड। जो भारत में मृत्युदंड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मृत्युदंड जो है उससे संबंधित जो निर्णय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा हम जरा मृत्युदंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या है, भारत में मृत्युदंड का क्या प्रावधान है। तो जो मृत्युदंड है ये विश्व में किसी भी तरह के दंड कानून के तहत किसी व्यक्ति को दी जाने वाली उच्चतम सज़ा होती है मृत्युदंड। और इसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है इससे सबक ले कि ऐसे जो जो गुनाह हैं वो आगे ना करे जाएं। तो उस इसी विषय में ये मृत्युदंड दिया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता में आईपीसी 1860 में आपराधिक षड्यंत्र है, हत्या है, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने, डकैती जैसे विभिन्न अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा कई अन्य कानूनों जैसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और जी हमारा जो पहला वाद है ये है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में। तो इसमें क्या कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां हत्या करने का ढंग व तरीका अत्यंत भीभत्स, पैशाचिक और बर्बर हो तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। जैसे जबकि किसी पीड़ित व्यक्ति के घर में आग इस प्रयोजन से लगाई गई हो कि वह पीड़ित व्यक्ति उसमें जिंदा ही जल भुन जाए। ठीक है, एक तो ये कारण। अगला है, जबकि किसी पीड़ित व्यक्ति को क्रूर व अमानवीय दुष्कृत्यों के अधीन इस दुर्भावना से रखा जाता है कि वह ऐसे यातनाओं से तड़प कर मर जाए। अगला, जबकि पीड़ित व्यक्ति के शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट दिया गया हो ताकि उसकी पहचान संभव ना हो। अगला, जबकि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर हो, जैसे एक साथ कई हत्याएं जैसे कि डकैती है अथवा पुश्तैनी शत्रुता के मामले में ही परिवार ही के सभी सदस्यों ने हत्या कर दी हो मिलकर। तो ये जो दहेज मृत्यु जो कही जाती है, तो दहेज मृत्यु का जो प्रावधान दिया गया है आईपीसी की 304 जो धारा है बी 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के संबंध में जो अपराध की सज़ा दी जाती है। तो आगे हम बढ़ेंगे। अगला मामला है महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य के बाद में। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्यतः कारावास का दंड देना एक सामान्य नियम है कि मृत्युदंड देना एक अपवाद है। अतः मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन विरल से विरलतम मामलों में, मतलब बहुत से रेयर कंडीशन में मृत्युदंड देना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी मामले में मृत्युदंड दे दिया जाए। तो जैसे कि 2012 में एक केस हुआ था निर्भया, जो इसी साल उन जो 6 दोषी थे उसमें उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। तो चार दोषियों को दी गई है, 6 पूरे थे शायद उसमें। तो अगला है, इसमें मृत्युदंड देते समय विशेष कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस कारण से मृत्युदंड दिया जा रहा है, तो उस कारणों का विशेष उल्लेख होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 में मृत्युदंड के संबंध में क्षमादान का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो उस अनुच्छेद 75 के तहत उसमें क्षमादान दिया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मृत्युदंड पर रोक लगाने का अधिकार भी है। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो मृत्युदंड पर रोक लगाई जा सकती है। आगे देखते हैं, पांची सिंह बनाम पंजाब राज्य के बाद में। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्या अपराध के संबंध में कोई असामान्यता है जिस कारणवश आजीवन कारावास का दंड अनुपयुक्त ठहरता हो और मृत्युदंड अपरिहार्य हो। तो अपरिहार्य हो मृत्युदंड देना हुई है। अगर इसमें क्या कहा गया है, क्या अपराधी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मृत्युदंड के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं है, अर्थात रेयर से रेयर कंडीशन, विरल से विरलतम मामला है। तो ऐसी कंडीशन में मृत्युदंड के अलावा कोई हमारे पास कोई वो ही नहीं बचता एक विकल्प। तो ऐसे केसों में हमें मृत्युदंड देना ही है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं,
रोकने के लिए या लोगों को ये एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए मृत्युदंड देना ज़रूरी हो गया है। तो इससे संबंधित एक और संविधान में एक अनुच्छेद था 161, राज्य के राज्यपाल को कुछ विशिष्ट मामलों में मृत्युदंड पर रोक लगाने का अधिकार देता है। ये राज्य के राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161, यानी कि राज्य के राज्यपाल को भी विशिष्ट मामलों में मृत्युदंड पर रोक लगाई जा सकती है। मृत्युदंड के बारे में साथ ही ये प्रावधान भी किया गया है कि यदि एक सत्र न्यायालय मृत्युदंड देता है तो सर्वप्रथम इसकी पुष्टि राज्य विशेष के उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और उसके पश्चात ही सज़ा दी जाएगी। तो ये भी प्रावधान दिया गया है मृत्युदंड से संबंधित। और 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन ने उन 59 देशों से मौत की सज़ा पर रोक लगाने के लिए आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जो अभी भी इसे बनाए हुए हैं। ज्ञात हो कि भारत इन्हीं देशों में से एक है जहां मृत्युदंड की सज़ा अभी भी दी जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ थे मृत्युदंड के संबंध में कुछ निर्णय। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।